बाजार में 2000 रुपये के जाली नोट सरगर्म। साइबराबाद में 2000 के जाली नोटों की हेराफेरी की कोशिश, 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने एक शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमीन पर इल्जाम है कि जाली 2000 रुपयों के नोटों को बाजार में रद्दोबदल कर रहे थे। 2 लाख रुपयों के 2000 जाली नोटों, 2 कलर मशीनें, नगद रकम 50,000 रुपयों को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए साइबराबाद के कमिश्नर महेश भगवत ने बताया, हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता कहलाता है। यहाँ पर कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग खुशी से रहते और बसते हैं और सारे मुल्क में उनके अपने अपने कुछ मुख्तलिफ मजहबी मसाइल भी होते हैं। हाल ही में हैदराबाद के इलाके घासी बाजार पुलिस स्टेशन में ये देखने में आया कि पुलिस जहाँ पर अपने आप को अवाम का दोस्त कहलाते हुए अपना रिश्ता बनाती है, वहीं इस मामले में सिर्फ एक जगह अमल भी देखने में आया। घासी बाजार पुलिस स्टेशन की खातून इंस्पेक्टर जी महादेवी लक्ष्मी ने पुलिस के स्लोगन को सच कर दिखाया। इन्होंने अपना नाम अपनी नेम प्लेट पर उर्दू में दर्ज करवाया और ये साबित कर दिया कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं। दाग सारे जहां में धूम हमारे जुबान की है। ना सिर्फ ये काबिल कदर अमल देखने में आया, बल्कि अवाम के साथ भी उनका ये रवैया बड़ी खुशमंदी के साथ मसाइल को हल करने में भी नजर आया। लिहाजा INDtoday.com उन्हें सलाम करता है और पुलिस के मुताल्लिका आला ओहदेदारों से ये ख्वाहिश करता है कि अगर पुलिस वाकई अवाम की हकीकी दोस्त है तो सारे महकमे में मोहतरमा जी लक्ष्मी महादेवी के अमल को अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। 27 नवंबर 2016 की सुबह की अव्वलिन सातों में 5K और 10K रन का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें हिस्सा लेने वालों में किट्स की तकसीम हुई। ट्रैफिक पुलिस का जुल्म। शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार के दामन में छोटे कारोबार करने वाले अफराद को ट्रैफिक पुलिस का जुल्म। बार बार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी चालानात और सामान को जब्त किए जाते हैं। मुसलसिल चार मीनार ट्रैफिक का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार पहुँच कर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। पुलिस के इस रवैये पर आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी भी की जाएगी। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाला आदि सारिक गिरफ्तार। चारमीनार पुलिस ने एक शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 53 साला P विनोद कुमार को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। ये मुख्तलिफ इलाकों में से मोटरसाइकिलों का सरखा कर लिया करता था। ये नकली चाबियों के जरिए मोटरसाइकिल का सरखा करता। इसके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसकी जुमला कीमत 4 लाख रुपये बताई गई। ये मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूदों में से सरखे की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मीडिया से बातचीत करते हुए चारमीनार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। गांजा फरोख्त करने की कोशिश, 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शाह इनायतगंज के इलाके में 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये टोली के अफराद गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इस टोली के कब्जे से 70 किलो गांजा एक कार को जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। श्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर, यहाँ वो पुलिस के आला अहदेदारों की बैठक में हिस्सा लिए हैं और हिफाजती नुक्ते नजर और उनके मसाइल की जानकारी भी ली। साथ ही उनके साथ नौजवानों के दहशतगर्दों का साथ देना, दहशतगर्दों की घुसपैठ और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात पर तबादले ख्याल भी किया।
हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में पुलिस के आला ओहदेदारों के इजलास का इफ्तिताह करते हुए मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क में हाल ही में जम्मू कश्मीर के हालात, नक्सलिज्म और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में पिछले एक साल के मुकाबले में काफी सुधार आया है। मुकामी बीजेपी एमएलए राजा सिंह के मरकजी और रियासती फौजी ताकत के बीच तालमेल की उन्होंने वकालत की। पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद लोगों से मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करने की वकालत की। भटिंडा में एक रैली को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को ये भरोसा दिलाते हैं कि सतलेज, ब्यास और रवि के पानियों पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है, लिहाजा अब ये पानी कहीं और यानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि मेहनत कश तबके का कमाया हुआ जायज पैसा कतई महफूज है और इस सिलसिले में काले धन और रिश्वतदानी के लिए मुल्क का हर फर्द फौजी बन गया है। नोटबंदी के खिलाफ अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वही लोग इसके खिलाफ हैं जिनको इसकी तैयारी का मौका नहीं मिला। वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने बताया कि मरकजी सरकार पिछली सरकार की लूट को पकड़कर मुल्क को बहाल करने की कोशिश में लगी हुई है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपीए से उन्हें सिर्फ खाली कुर्सी मिली और अब मोदी सरकार भारत को तंदुरुस्त बनाने में जुटी हुई है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान इतवार तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। अपोजिशन के हंगामों को लेकर कोई बात ही नहीं बनी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में मामूली अपोजिशन के हंगामों से मोदी सरकार ने जल्दी जल्दी हुकूमत के कुछ फैसले कर ऐवान को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन का तकाजा था कि पीएम मोदी बहस के लिए ऐवान में मौजूद रहे, जबकि बीजेपी एमपीज खुद बहस करना चाह रहे थे, लिहाजा गड़बड़ी हुई और ऐवान मुअत्तल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलगाम बाजार के एक नाके पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस जवान शहीद हो गए। वहीं बंदीपुरा में एक मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर और अपने एक जवान को भी खो दिया। साथ ही साथ पुलवामा से लश्कर के लिए काम करने के इल्जाम में 5 नौजवानों को हिरासत में भी ले लिया। नोटबंदी के फैसले से वो लोग जिनके खाते नहीं हैं बहुत परेशान हैं, लिहाजा निचले काम करने वालों के खाते खुलवाने के लिए मेहनत कश तबके के महकमे ने कामगारों के खाते खुलवाने का इंतजाम किया है। इस काम के लिए मुख्तलिफ बैंक्स में एक अलग से इंतजाम शामिल रहेगा। समाजवादी पार्टी के लीडर अमन मानी त्रिपाठी को सीबीआई ने उनकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी बीवी सारा त्रिपाठी की एक कार हादसे में मौत हो गई थी, जबकि अमन मानी को कोई चोट नहीं आई थी। उनके ससुराल वालों ने हादसे की जांच सीबीआई से करवाने का मुतालबा किया था, जिसको कबूल किया गया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर पर पटाखों की बिक्री पर लाइसेंस को रद्द कर दिया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जहरीले पटाखों पर 3 महीनों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी है, क्योंकि हाल ही में इन वजूहात की बिना पर लोगों को आलूदा माहौल से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के ओखला के आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई ने केस बुक कर लिया है। उन पर इल्जाम है कि वो वक्फ बोर्ड घोटाले में मुल्लविस रहे हैं जब वो चेयरमैन थे। वाज़ेह रहे कि उनके खानदान वालों ने भी उनके खिलाफ में केस बुक करवाया था। गलती आम आदमी से हो या खास, गलती गलती है। शुमाली ईरान में 2 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से 44 लोगों की मौत और कई शदीद जख्मी हो गए। ये उस वक्त हुआ जब एक खड़ी हुई इंटरसिटी एक्सप्रेस को दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी। 4 डब्बे पटरियों से उतरे और एक में आग भड़क उठी। अब देखना यह है कि ये किसकी गलती थी, ड्राइवर की, लाइनमैन की या ठहरी हुई ट्रेन की। चाइना के एक शहर जिनजियांग में एक जबरदस्त जलजला आया, जो कि रिचर्ड स्केल पर 6.9 का था। इसकी वजह से चारों तरफ काफी दहशत का माहौल नजर आया। जलजले का मबदा जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए।
हांगकांग बैडमिंटन ओपन सीरीज में पीवी सिंधु और समीर वर्मा ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। पीवी सिंधु ने सिंगापुर की लियोंग को 21-17, 21-23 और 21-18 से मात दी, जबकि समीर ने मलेशिया के जोंग वेई फोंग को 21-17 और 23-21 से हरा दिया। साइना नेहवाल और अजय जयरा क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच सीरीज का तीसरा मैच आज मोहाली में शुरू। भारतीय टीम सीरीज की कामयाबी के लिए इस मैच को जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं इंग्लैंड की टीम सीरीज को अपने नाम करने की जद्दोजहद में नजर आने लगी है। अब देखना आगे क्या होता है।